और एक परमानेंट जॉब्स का आ चुका है नोटिफिकेशन। लास्ट तक देखिएगा पूरा जानकारी के लिए। ऐसे ही जॉब्स के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन जाके ज्वाइन कर लो भैया, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा विद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कोर्सेज एज वेल एज। सिर्फ एक बुक आप अगर पढ़ेंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत मदद मिल जाएगा आपको, स्पेशली टेक्निकल पोर्शन में। और किताब का लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में। आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको आप आई होप आप पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा डिस्टॉर्टेड है भाई, मेरी तरफ से नहीं है, ये ऐसा ही नोटिफिकेशन है, क्या करूं। इसका फॉर्म बनना चालू होगा 10/4/2026 से। लास्ट डेट क्या है आपका? 2/5/2026 है। क्या बाहर के बच्चे एलिजिबल हैं जो हिमाचल के नहीं है? एलिजिबल हो, लेकिन दो चीज़ें आपको जानना होगा, मैं बताऊंगा। क्या फाइनल ईयर वाला एलिजिबल है, वो भी आपको बताऊंगा, प्लस एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन। आ जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता लग गया डेट, जो आपका 2/5 आपका लास्ट डेट है, ये आपका 11:59 PM तक, आपका 59 मिनट तक आपका क्या है एलिजिबल, उसके बाद गायब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हमारे पास आता है, जो आता है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, ये थोड़ा जानना जरूरी होता है। कई सारे स्टेट्स में क्या होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता है कुछ कुछ एग्जाम में, बट यहाँ पर है। 45% मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी का चाहिए होता है, 40% चाहिए होता है अगर आप फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं, या फिर अदर बैकवर्ड क्लास OBC हैं, या फिर आपका ST हैं, या फिर आप SC हैं, तो आपके पास इस तरह का परसेंटेज है। अगर मान लो कोई कैंडिडेट, अच्छा रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है किसको? नंबर ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग प्रेस्क्राइब्ड मार्क्स इज लेस देन नंबर। अच्छा, अगर मान लो मार्क्स नहीं आया बहुत सारे बच्चों का, फिर आपका ये परसेंटेज फॉलो किया जाएगा। अगर इसमें आए नहीं तो क्या करेंगे? 40% और 35% को फॉलो किया जाएगा। उसमें क्या 45% 40% है, तो 5% घटा दिया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें आ गया। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब चलते हैं हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि सर एलिजिबल कौन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है? बहुत अच्छा है, 149 वैकेंसीज है टोटल। यहाँ पर एलिजिबल कौन है? जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, सिविल का। आपका जो फिक्स सैलरी होगा कितना होगा? 23,500 रुपया। उसके बाद फिर आगे एज पर सेल गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड ट्रेनिंग स्कीम, और ट्रेनिंग के बाद सैलरी बढ़ जाता है। तो ये आपका जो है ये आगे सैलरी बढ़ जाता है इस चीज़ में। ये पहला हो गया हमारा, किसका हो गया? जूनियर इंजीनियर का पोस्ट हो गया। फिर आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का पोस्ट दोबारा है और एक है। इसमें हमारे पास एक चीज़ जानना है, एक पोस्ट पहला और दूसरा पोस्ट हमारे पास आ गया। यहाँ पर 149 बच्चों का रिक्वायरमेंट है। मेरे हिसाब से एक ही पोस्ट के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, दूसरा कोई नहीं है, सिविल वाला ही एलिजिबल है, बस फॉर्मेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पोस्ट कोड क्या है, 26026, जहाँ वही चीज़ है। स्टार्टिंग आपका जो है फिक्स अमाउंट कितना मिलेगा, इतना, फिर ट्रेनिंग के बाद सैलरी बढ़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर देखेंगे एलिजिबल कौन है। एलिजिबल आपका डिप्लोमा वाला 12th 10th के बाद डिप्लोमा किया है, एलिजिबल है। बीटेक भी किया है, एलिजिबल है। बस अप्रूव कॉलेज से करे हो, एलिजिबल है। यहाँ पर कोई परसेंटेज बोला है क्या? नहीं, कोई परसेंटेज बोला नहीं, बट मेन बात क्या है, डिज़ायरेबल है। तो आप अगर बाहर के स्टूडेंट हैं तो आप भर सकते हैं, यहाँ पर डिज़ायरेबल है। वो चाहते हैं कि आप नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स, डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश सुटेबल फॉर अपॉइंटमेंट इन द पीक्यूलियर कंडीशन प्रिवेलिंग इन द प्रदेश। तो बस का मतलब क्या है, अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं या फिर नोन है हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो आपके लिए थोड़ा सा डिज़ायरेबल मानते हैं। ऐसा मतलब डोमिसाइल वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल सकता है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या आपके पास होगा? CVT होगा, रिटन टेस्ट होगा, 120 मार्क्स का होगा और आपका 90 मिनट्स का होगा। तो क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा भैया? RRB JEE SSC JEE कर लो, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सिर्फ एक ही किताब पढ़ना है। सिविल का एक किताब आता है टेक्निकल, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
और 2 किताब पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, एक सिविल का और एक क्या है आपका सिविल आरआरबी जेई का, सिविल एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो भी डिस्कशन डाल दूंगा, आज डाल नहीं पाऊंगा, अगर चाहिए बस मेरे को कमेंट करना नीचे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दो, मैं मतलब पेपर डाल दूंगा। मॉक टेस्ट कहाँ से करेंगे बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्यों? बिकॉज डिप्लोमा एलिजिबल है, बीटेक वालों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसीज भी ठीक है। सिलेबस के हिसाब से सिलेबस देखेंगे, पहला पार्ट जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा, आपका जो टेक्निकल होगा उस पर होगा। जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें क्या आएगा, जीके आएगा, इसमें हिमाचल प्रदेश का जीके अच्छे से कर लेना। फिर साइंस आएगा, रीजनिंग आएगा, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, बोले तो जनरल हिंदी, सब कुछ आ जाएगा, बोले तो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। ठीक है, इसका प्रिपरेशन फिर कैसे करेंगे, टैग का, नॉन टैग का। टैग के लिए किताब बोल दिया, उसे पढ़ो, हो जाएगा काम, थोड़ा भी पढ़ेंगे ठीक ठाक हो जाएगा। नॉन टेक के लिए कोर्स है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है, थोड़ा फास्ट होता है, थोड़े से क्रिटिकल चीज़ भी आते हैं, न्यूमेरिकल मतलब मैथ सॉल्व करना होता है, रीजनिंग सॉल्व करना होता है, जनरल साइंस से क्वेश्चन आ जाएगा तो भाई वहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना होगा, और हर एग्जाम में वो काम आता है। ठीक है जी, ये कहानी आपको समझ में आ गया यहाँ तक का। अब चलते हैं हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, फीस कितना लगेगा। कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरी शुड बी रिक्वायर्ड टू 100 रुपीज एज एग्जामिनेशन फी एंड 700 रुपीज जो है आपका प्रोसेसिंग फी है, 800 रुपया आ गया। बाकी जो है आपका करेक्शन विंडो के लिए 100 रुपया लगेगा। ठीक है, ऑल कैटेगरी सबको देना पड़ेगा भाई 800 रुपया, यहाँ पर कोई मतलब कैटेगरी वाइज इन्होंने कम ज़्यादा नहीं कर रखा है। उसके बाद क्या बोला हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ें हो गया। यहाँ पर कोई डोमिसाइल रिक्वायरमेंट तो मेरे हिसाब से बात नहीं कर रखा है, बट कैटेगरी अगर आपका है, अगर आप डिफरेंट कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास हिमाचल प्रदेश का रेसिडेंट प्रूफ होना चाहिए, तो हर जगह पर है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट ऑफ जॉइनिंग हो गया आपका यहाँ पर, डिसीजन ओके, ठीक है, एंड ओके, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, मेरिट लिस्ट बनेगा। देखो यहाँ पर सीबीटी एग्जाम होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद चेक किया जाएगा, डीबी वगैरह होगा, फिर आपको मिल जाएगा जॉब। ठीक है जी, यहाँ पर और एक बात है, आप बोलेंगे सर क्या फाइनल ईयर वाला एलिजिबल है और कोर्स कौन सा है उसके बारे में बताओ। 2 चीज़ें आपको बताऊंगा, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कोई अगर ये एब्रीविएशन आ गया फॉर्म फिल करने का, अगर वीडियो चाहिए मुझे बता देना। तो मैंने एक चीज़ चेक किया था, क्या फाइनल ईयर वाला एलिजिबल है, और एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है इस नोटिफिकेशन का। मैं आपको बता देता हूँ, बस 2 सेकंड दीजिए, मैं वो पढ़ाई था एक बार पहले से ही। ठीक है, नो सेपरेट इंटीमेशन होगा तो भाई ये तो ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका एज है, ये बड़ा ही रिलैक्सेशन देगा बहुत सारे बंदों को, है ना। तो एज लिमिट कहाँ गया भाई, इसमें एज लिमिट को देख लेते हैं एक बार। एज लिमिट था यहाँ पर, एक्चुअली पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं, एग्जामिनेशन फ़ी आ गया, मोड ऑफ पेमेंट आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, डॉक्यूमेंट्स आ गया, एक कैटेगरी आ गया, एलिजिबिलिटी कंडीशन आ गया, स्क्रीनिंग आ गया, यहाँ पर रिटन टेस्ट सीवीटी होगा, यहाँ पर ये बताया गया है। सेंटर्स हिमाचल में मोस्ट प्रोबेबली होता है, इसमें कुछ और नहीं है। ये तो आपका नॉर्मेशन स्कोर आ गया। उसके बाद अदर कंडीशंस आ गए। यहाँ पर एज लिमिट कहाँ गया भाई, ये तो ढूंढा ही नहीं, मैंने ढूंढा था, मतलब मैंने पढ़ा था बट कहीं गायब है। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर एज लिमिट मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है। डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी जो आपका है वो क्या हो जाएगा, 2/5/2026 को होगा। मतलब क्या है, फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, इसका मतलब ये आ गया। और एज लिमिट देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 साल आपका क्या है मैक्सिमम एज लिमिट है, तो इससे बेहतर क्या ही मिलेगा। अच्छा, जो सेकेंड पार्ट का प्रिपरेशन करना है या फिर मॉक टेस्ट की जो बात कर रहा था, उसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा गूगल पर जाइए और सर्च कर दीजिए टॉप टेस्ट सीरीज। सही सर्च करेंगे, यहाँ पर क्लिक करो, आ जाएगा। फिर कोर्सेस पर चले जाओ, नॉन टेक्निकल जो पार्ट है उसका प्रिपरेशन के लिए इसको बाय करना है आपको। इसमें सब कुछ है जो चाहिए कोई भी जेईई एग्जाम को क्रैक करने के लिए, नॉन टेक पार्ट इंक्लूडिंग वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट, कुछ पीडीएफ नोट्स, और ये अप टू डेट होता रहता है। साथ में आपको बाय करना होगा ये सिविल का मॉक टेस्ट, सबसे अफोर्डेबल, अगर अफोर्डेबल चाहते हो
थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा चाहते हो तो भाई इसको बाय कर लेना, एसएससी जेईई सिविल का। ये आपका नया पार कराएगा, दरिया पार करवा देगा भाई। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ये था अपना नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।